आफिया बेगम अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी हैं। एमन की जान लेते लेते अपने ही बेटे की जान मुश्किल में डाल चुकी हैं, क्योंकि गोली सिर्फ राहम को नहीं लगी बल्कि शहरोज भी इस चक्कर में फंसेगा। जबकि दूसरी तरफ माहीन, जो कि राहम से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो राहम से अब भी मोहब्बत करती है। उसको गोली लगने का सुन के वो तड़प उठती है, हत्ता कि अपने बाप पे ही शक करने लग जाती है कि आपने ये सब कुछ करवाया। तो उसका बाप भी बहुत ही अफसोस से कहता है कि राहम से मेरी दुश्मनी की वजह भी सिर्फ ये थी कि उसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया था, लेकिन मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि उसकी जान ले लूं। तो माहीन को फिर भी यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं। तो उसका बाप बहुत ही दुख से कहता है कि अगर किसी बाप ने अपनी औलाद का ही भरोसा नहीं जीता तो उसने दुनिया में क्या जीता। ये इस ड्रामे के बेस्ट डायलॉग थे। इसके अलावा आपको दिखाया जाएगा कि राहम की हालत बहुत ही तशवीशनाक होती है। उसको इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पुलिस इंक्वायरी के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। एमन राहम के पास बहुत गमज़दा खड़ी होती है। पुलिस वाले को देख के वो उनके साथ बाहर आ जाती है। तो वो उससे सवालात करते हैं। तो एमन कहती है कि मारने वाले का असल शिकार राहम नहीं था। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहती है कि असल निशाना मैं थी। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि राहम ने तुम्हारी जगह गोली खाई। तो वो कहती है इसीलिए तो वो बहुत चीख के बोला था कि एमन पीछे हट जाओ, और राहम ने मुझे धक्का दिया और गोली उसके लग गई। अली नवाज भी आफिया के भाई को कहता है कि मुझे तो मीर जुल्फकार पे ही शक है कि ये सब उसका किया धरा है, वो माहीन का बदला ले रहा है। तो वो कहते हैं कि हम इस वक्त मीर जुल्फकार की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, हम इस पोजीशन में नहीं है। जबकि दूसरी तरफ शहरोज ने जब से आफिया बेगम से सुना होता है कि राहम को गोली लग गई तो वो भी बेचैन होता है ये जानने के लिए कि आखिर राहम का हाल कैसा है, वो बच भी गया है, वो किस हाल में है। आफिया बेगम के मना करने के बावजूद वो वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ माहीन भी बहुत तड़प जाती है और वो भी राहम को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती होती कि उसका सामना एमन से हो। वो वहाँ छुप के खड़ी देखती रहती है। जब एमन कमरे से निकलती है तो वो राहम को देखने के लिए अंदर चली जाती है और एमन के आने से पहले ही बाहर निकल आती है और उससे चेहरा छुपाते हुए यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि उसका सामना एमन से हो। जबकि दूसरी तरफ आफिया बेगम जब शहरोज को अपने घर में दाखिल होता देखती है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। जबकि अली नवाज आगे बढ़ के शहरोज को गले से लगाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें जरूरत थी दूसरे बेटे की, क्योंकि राहम पे हमले के बाद वो बिल्कुल टूट गए होते हैं। अली नवाज से मिलने के बाद शहरोज जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो आफिया बेगम उसके पीछे आ जाती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, एमन तुमको देखेगी तो क्या अपना मुंह बंद रखेगी। तो शहरोज आगे से कहता है कि हम उसका मुंह बंद कर देंगे, हमें कौन रोकने वाला है, राहम तो इस वक्त होश में नहीं। तो आफिया बेगम उसको कहती हैं कि पागल मत बनो, इस टाइम पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो सबको फौरन से हम पे शक पड़ जाएगा। इस वक्त तो सब शक माहीन के वालिद पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया तो हम खुद ही अपनी कब्र खोदेंगे। आफिया बेगम का कहना सच ही होता है। आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड में वो सनसनीखेज लम्हा आ ही गया, जिसकी वजह से हमने 26 एपिसोड गुजारी। एमन शहरोज को देख लेती है। गेट पे अंधेरा होता है, शहरोज वहाँ खड़ा होता है। कुछ ही देर के लिए लाइट उस पे पड़ती है तो एमन की नजर उस पे पड़ जाती है। जबकि दूसरे लम्हे वो देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एमन को परेशानी होती है कि मैंने यहाँ किसको देखा। आप देखने वाले हो कि अगली एपिसोड में शहरोज एमन के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलेगा, यानी कि वो पास होते हुए एमन से बचता फिरेगा कि एमन की उस पे नजर ना पड़े। जबकि आप देखने वाले हो कि माहीन अब बार बार राहम का पता करने के लिए आएगी। वो राहम की सोई हुई मोहब्बत जगाने के लिए बार बार उसके गिर्द आएगी। राहम जब होश में भी आ जाएगा तो माहीन वहाँ पर आएगी। आपको दिखाया जाएगा कि एमन थोड़ा थोड़ा जेलस होगी, लेकिन राहम के दिल में अब एमन के सिवा कुछ नहीं होता। माहीन तो अब बस उसके माजी का हिस्सा होती है। आने वाली एक साथ में आप ये भी देखोगे कि राहम माहीन को खुद झटक देगा और उसको बोलेगा कि माहीन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हाँ, तुम मेरी बस एक अच्छी दोस्त हो और मैं तुमको बस दोस्त ही समझता हूँ। मेरी मोहब्बत सिर्फ एमन है, और सच पूछो तो मैंने मोहब्बत करना ही एमन से सीखा। जबकि आप देखने वाले हो कि जब से शहरोज की एक झलक देखी होती है, एमन के दिमाग में हलचल मच चुकी होती है। उसके जहन में बार बार यही आ रहा होता है कि इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, और बिल आखिर एमन को सब कुछ याद आ ही जाएगा। जब एमन को सब कुछ याद आएगा और वो राहम को आके बताएगी तो राहम उसको कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो देखते हैं नाज़रीन
ناظرین، ایمن اور راہم کی زندگی میں اب کون سے نئے طوفان عافیہ بیگم لے کر آئیں گی؟